अब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। इन दिनों झारखंड सरकार को हर मुद्दे पर विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो CNT-SPD एक्ट में संशोधन का मामला हो या अब सरकार की ओर से शराब बेचने का फैसला। दरअसल सरकार शराबबंदी लागू करने से पहले प्रदेश में शराब की खपत पर लगाम कसने की योजना बना चुकी है। इसी क्रम में सरकार अब खुद शराब बेचने वाली है। इसे लेकर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सरकार का दावा है कि इससे 1500 करोड़ के राजस्व की भी प्राप्ति होगी, लेकिन विपक्ष के इस दोहरे चरित्र का समर्थन करने को तैयार नहीं। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए। राज्य सरकार 1 अगस्त से पूरे राज्य में 210 दुकानों के जरिए शराब बेचेगी। शराब की खुदरा बिक्री के लिए सरकार ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताते हुए इस मसले को सदन के मॉनसून सत्र में उठाने की रणनीति बना रही है। एक तरफ बिहार सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी कर पूरे देश में वाहवाही लूटी, वहीं बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में सरकार खुद शराब बेचेगी। सरकार अब से बिवरेज कॉरपोरेशन के जरिए शराब खुदरा दुकानों तक पहुंचाएगी। सरकार ने यह फैसला राज्य में शराब विक्रय पर नियंत्रण करने और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से किया है। उत्पाद विभाग ने पहले साल राजस्व के रूप में 1500 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य भी तय किया है। 10 से यानी कल से JSBCL इस व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखेगी, जिसके तहत रिटेल आउटलेट JSBCL की होगी। उसमें काम करने वाले कर्मी JSBCL के लिए काम करेंगे। जो ढुलाई का काम होगा डिपो से लेकर JSBCL के रिटेल आउटलेट तक, वह JSBCL ट्रांसपोर्टर्स की मदद से कराएगी। और इसके अलावा इस वितरण व्यवस्था को कंप्यूटराइज्ड तरीके से धीरे धीरे पूरे नियंत्रण में आंकड़ों को रखते हुए व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया जाएगा। सरकार की यह मुहिम शराबबंदी के क्रम में है या नहीं, इस पर संशय है, लेकिन सरकार ने ये ऐलान जरूर किया कि जो पंचायत क्षेत्र शराब मुक्त होगा उसके मुखिया को क्षेत्र के विकास के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लगातार हमारी सरकार, अगुआ सरकार का ये सोच है कि आने वाले समय में ज्यादा जो हमारे लोगों को जागरूक हम बना दें और वो शराब न पिए, और धीरे धीरे सरकार शराबबंदी की ओर बढ़ रही है आगे। हम इतने गांव को शराब मुक्त करते 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 धीरे बढ़ाते और एक दिन ऐसा आएगा कि झारखंड एकदम शराब के मामले में 0 ड्रॉप हो जाए। देखिए, पूर्णतः बंदी आप एक बैग कर देंगे तो वो आपको फेल हो जाएगा। धीरे धीरे जनता को मोटिवेट करते हुए, आम जनमानस को जगाते हुए, महिला स्वयं सेवकों को जगाते हुए, और यहाँ झारखंड के हमारे पिछड़े, दलित, चाहे अगली जाति के हों चाहे आदिवासी हों, सबको जगाते हुए एक ऐसा माहौल हम लोग सरकार तैयार करेगी कि स्वतः शराब झारखंड से बाहर चलेगी। उधर सरकार के शराब बेचने और शराबबंदी की दोहरी बात विपक्ष को भी पच नहीं रही। यही वजह है कि अब विपक्ष सरकार पर जानबूझकर किसी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। साथ ही विपक्ष का ये भी तर्क है कि इससे हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। इतने जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, शराब व्यवसाय से, उतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, उनका क्या होगा? आप अगर सरकार व्यवसाय करने लगे, अब कल होके सरकार बोले कि चावल दाल हम बेचेंगे, परचून का दुकान सरकार खोलेगी,
कपड़ा का दुकान सरकार खोलेगी। तो सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं होता, व्यवसाय करने का काम व्यवसायियों का है, और व्यवसायी इस राज्य में अपने कंफर्टेबली बिजनेस कर सके ये सुनिश्चित करना चाहिए। तो आखिर ये सरकार की मंशा क्या है ये समझ से परे है। बेरोजगार तो करीब लाखों आदमी हो जाएंगे। शराब दुकान तो है ही, इससे जुड़े बहुत लोग, ठेला खोमचा वाले लोग, ये जो कार्टून वाले लोग, पानी बोतल जो बेचता था वो लोग, सब बेरोजगार हो जाएंगे। किसी का घर नहीं गुजारा जाता है, लेकिन बरसात में तो रोजगार उजर जाएगा, कहाँ काम करेंगे हम लोग इस उम्र में। अब काम तो कहीं मिलेगा नहीं। बहरहाल सूबे में पहले भी सरकार के कई फैसलों को लेकर आंदोलन होते रहे हैं। इस बार विपक्ष को बैठे बिठाए एक और आंदोलन करने का मुद्दा मिल गया है। खैर, सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सरकार की ये पहल राज्य को शराबबंदी की तरफ अग्रसर कर पाएगी। रांची से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो सरकार ने फैसला कर लिया है शराब बेचने का, और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मियों की बहाली होगी। दुकान का जिम्मा उपायुक्त को सौंपा गया है कि वहां तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाए जो शराब बेचने के लिए आवश्यक है। लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले के विरोध में खड़ी हो गई है। केवल विपक्ष ही नहीं, सरकार के इस फैसले का सत्ताधारी दल के सदस्यों ने भी विरोध जताया था। हमारे संवाददाता सुजीत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सुजीत, सरकार के अब इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? एक और सरकार का कहना है कि वो राजस्व में बढ़ोतरी करने की कवायद में जुटी हुई है, तो विपक्ष और जो शराब से के व्यवसाय से जुड़े लोग थे वो सरकार के इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। जी दीपक, देखिए बिल्कुल सरकार का यह निर्णय कि सरकार खुद शराब बेचेगी, तो जब कैबिनेट में पारित हुआ था तो उस समय भी इस मामले को लेकर जो विपक्ष का जो था, इस मुद्दे को लेकर सरकार पे विपक्ष ने निशाना साधा था। और उसके बाद जो समय सीमा रखी गई थी 1 अगस्त, यानी कि आज के दिन से ही सरकार ने शराब बेचने का जो काम है उनका वो शुरू कर दिया है। और इसमें देखा जाए कि पहले के तकरीबन पूरे झारखंड में देखा जाए कि 1000 से ऊपर शराब की दुकानें थी। अब वर्तमान में नई व्यवस्था के तहत अभी 210 दुकान है जिसको आज ओपन किया गया है सरकार की तरफ से। और इसको लेकर विपक्ष नाराज इसलिए भी है कि विपक्ष पहले से भी मांग करते रहा, खासकर जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है जेएमएम, उनका कहना था कि गुरुजी का ये सपना था कि झारखंड शराब मुक्त हो। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी की लेकर विपक्ष मांग कर रहा था। वहीं सरकार का ये फैसला है कि सरकार खुद शराब बेच रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष नाराजगी जता रही है। और इसमें जो इससे पहले जो तमाम लोग जो शराब व्यवसायी से जुड़े हुए थे, तो वैसे हजारों लोग हैं जिनके रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा है। तो इसको लेकर भी विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। प्रमुख विपक्षी दल जेएमएम के नेता ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि मानसून सत्र जो अभी कुछ दिन के बाद जो शुरू होने वाले हैं उसमें भी इस मामले को लेकर पार्टी सदन में उठाएगी और साथ में सड़क पर भी विरोध करेगी। लेकिन वहीं सरकार की अगर पक्ष की अगर बात किया जाए दीपक, तो सरकार के साफ कहना है कि पहले जो 1000 से ऊपर दुकानें थी, तो नई व्यवस्था के तहत दुकानों की जो संख्या है उसको कम किया गया है। और पंचायतों को भी ये फरमान जारी किया गया है कि जो पंचायत शराब मुक्त पंचायत जो अपना घोषणा करेगी तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपये की जो राशि है वो कहीं ना कहीं दी जाएगी। तो सरकार का ये मनसा है कि झारखंड में शराबबंदी हो, लेकिन वो प्रक्रिया जो धीमे, स्वतः लोग जो झारखंड के लोग हो वो जागरूक हो और उनकी जो सोच बदलेगी तो सरकार इस व्यवस्था को लागू करेगी। लेकिन विपक्ष सरकार की इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं नाखुश है और आंदोलन करने की बात कर रहा है। जी दीपक। जी बिल्कुल, विपक्ष संतुष्ट नहीं है सरकार के इस फैसले से। लेकिन सुजीत, जो पहले 1000 से भी अधिक दुकानें थी पूरे राज्य में शराब की, वो घटकर अब 200 के आसपास हो गई है। तो ऐसे में शराब की बिक्री तो कम होगी, तो फिर राजस्व बढ़ोतरी का अनुमान कैसे सरकार लगा रही है? जी बिल्कुल, देखिए 1500 करोड़ का राजस्व अनुमान का झारखंड सरकार ने अनुमान लगाया है। लेकिन अभी जो अगर फर्स्ट फेज की बात किया जाए, खासकर रांची की बात किया जाए, तो रांची में तकरीबन 100 से ऊपर यहाँ पर दुकानें थी। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अभी मात्र 15 से 16 ऐसे दुकानें हैं जो आज ओपन हुई है। और ऐसे में शराब की अगर मांग को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 15 दुकानें जो है जो शराब की मांग की पूर्ति नहीं कर पाएगी। तो नई व्यवस्था के तहत जाहिर सी बात है कि जो नई दुकानें खुली है तो वहां पर लोगों का जो है भीड़ होगा, और भीड़ जब जुटेगी तो हो सकता है कि नियंत्रित भी हो जाए। हालांकि उसके लिए भी सरकार ने ये स्थानीय प्रशासन को और स्थानीय जो लोकल थाना प्रभारी है उनको निर्देश जारी किया है कि इस काम में वो कहीं ना कहीं दुकान के जो कर्मी है उनका हेल्प करे। लेकिन देखिए ये सवाल ये उठता है कि जितनी
झारखंड में सरकार की खपत शराब की खपत है और जितनी मांग है, तो जाहिर सी बात है कि इतनी कम दुकान की संख्या होने के बाद बिल्कुल सुजीत, इस मुद्दे पर और भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ दयामनी बारला जी जुड़ी हुई हैं, समाज सेवी हैं। इसके अलावा दीनदयाल वर्णवाल जी बीजेपी प्रवक्ता और विनोद पांडे जेएमएम महासचिव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सरकार के इस शराब बेचने के फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। अब इस राज्य की स्थिति ये हो गई है कि अब सरकार शराब बेचने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस सोच, जिस आकांक्षा के तहत इस अलग राज्य का गठन हुआ और इस अलग राज्य के आंदोलन के जो प्रणेता हैं माननीय शिबू सोरेन जी और अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके आंदोलन का जो शुरुआती दौर था, उस दौर में महाजनी प्रथा और नशाबंदी के खिलाफ उनके आंदोलन की शुरुआत हुई थी जी। और इसलिए हमने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, क्योंकि जिस सोच के तहत ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उस सोच को अपने आंखों के सामने सफलीभूत होते हुए नहीं देख पाना, ये काफी दुखद है। और जिस तरह से अब सरकार पुलिस के संरक्षण में अब शराब बेचेगी और हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो इन सारे चीजों को गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। जहां तक राजस्व की बात है, राजस्व उगाही की बात है, तो हमको नहीं लगता है कि सरकार के इस निर्णय से जो राजस्व आता था उस राजस्व में कोई बढ़ोतरी हो। जी, दीनदयाल जी से जान लेते हैं, क्या मंशा आखिर सरकार के इस फैसले पर? देखिए दीपक जी, अभी बातें हो रही थी, विनोद पांडे जी ने कहा जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो बातें उन्होंने एक साथ कहा। एक बात तो उन्होंने लाया कि माननीय शिबू सोरेन जी का नशा विरोधी का उनका आंदोलन था। दूसरे तरफ उन्होंने यह बात कही कि शराबबंदी की दुकानें कम होगी तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। यह दो बात एक साथ वो कैसे बोल सकते हैं? नंबर एक, चलिए ये विषय हम नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात कहा इसलिए मैंने कहा हम आपको सरकार का पक्ष रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, 1450 दुकानें थी, आज के समय में ये माना जा रहा है कि करीब 400 के अंदर दुकानें रहेगी जी। आप मान लीजिए 70% शराबबंदी तो हमने आज ही कर दिया। 70% शराबबंदी हमने आज ही कर दिया, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक राजस्व की बात है, राजस्व के लिए सरकार काम नहीं करती है, खास करके शराब के लिए तो कतई नहीं करती है। राजस्व कम आए ज्यादा आए यह बड़ी बात नहीं है। हम झारखंड में शराबबंदी चाहते हैं, गुजरात की तरह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार ने ये बातें की है। नहीं, इसीलिए ठीक है विनोद जी, मैं आपका तो समझ लीजिए, सरकार के द्वारा ये बातें कही गई कि राजस्व में बढ़ोतरी होगी। चलिए हम उस बात में नहीं आएंगे, वो मैं निर्णय के आलोक में ये बातें कही। नहीं ठीक है, वो अब सरकार में किसने कहा वो चलिए अलग विषय है। मैं सिर्फ इतना ही आप रखना चाहता हूं दीपक जी कि यह एक गंभीर बातें हैं कि हम जब आज ही 70% बंद कर दिए शराब को, आज हम अगर 1450 से हम 400 से भी कम दुकानों में ले आए, तो थोड़ा हम लोग का यह प्रयास है कि भाई जन आंदोलन की तरह जन आंदोलन आए, लोग इसको एक्सेप्ट करे कि नहीं 400 के अंदर भी दुकान में शराब बिकने लगी, शराब कम बिके, हमको राजस्व कम आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार का राजस्व लाने का और भी तरीके हैं, हम किसी हालत में दूसरी मैं अभी आपके एंकर के साथ जो आपके सहयोगी थे दीपक जी, वो बता रहे थे हमने अभी 2 गांव को पुरस्कृत किया है और कि 1 लाख रुपया दिया है हमने। क्यों दिया? तो वो पूर्ण शराबबंदी की ओर ले गए वो गांव। हम चाहते हैं, हम एक तरफ से गांव को पूरा का पूरा गांव को क्यों हमने लिया ये बातें, ताकि गांव इसका विरोध करे, पूरा गांव विरोध करे। सरकार किसके लिए है? सरकार जनता के लिए है। अगर जनता चाहेगी कि शराब बंद किया जाए तो सरकार कौन होता है रोकने के लिए?
लेकिन हम चाहते हैं कि जनता के तरफ से बात आए। और जो ये बातें अभी विपक्ष के लोग कह रहे थे जी, है ना, हेलो जी जी, सुन रहे हैं। मैं मानता हूँ, मैं नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए जी, बोलिए। मैं चाहता हूँ कि अभी विधानसभा आने जा रहा है, सारे विपक्ष एक साथ बोले कि शराबबंदी किया जाए। ये दोहरा नीति नहीं चलेगा, जनता के हित में लिया गया फैसला आप दीनदयाल जी बता रहे हैं। हमारे साथ दयामणि जी हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस फैसले को किस तरह से देखती हैं। दयामणि जी, देखिए, जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है, हम लोग हमेशा से शराबबंदी के समर्थन में रहे हैं और शराबबंदी के खिलाफ में महिलाओं ने आंदोलन भी चलाया समाज को शराब मुक्त बनाने के लिए। लेकिन ये जो सरकार जो फैसला ली है कि आज से वो सरकार शराब बेचेगी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये निर्णय है। असली दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है कि राज्य को क्या आप शराब के राजस्व से ही चलाना चाहते हैं? सवाल नंबर 1 के। दूसरा सवाल है कि जो शराब बेचते थे छोटे छोटे खुदरा व्यापारी, जो छोटे छोटे जो लाइसेंसधारी भी होते थे, और उनके बीच में आप गैर लाइसेंसधारी जो होते थे, आखिर उनको बढ़ने में, उनको पनपने में, उनको आगे किसने बढ़ाया? चाहे आप जिसके भी सरकार हो, कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण मिला। आबकारी विभाग किस लिए बना हुआ है? आबकारी विभाग इसीलिए कि वो गैर कानूनी तरीके से जो शराब दुकानें चल रहे हैं उसमें प्रतिबंध लगाते, उन पे हस्तक्षेप लगाते। लेकिन आज की तारीख में आप पूरे झारखंड में आप देखेंगे, शहर के गली गली में देखेंगे, जो नियम है कि जो शराब दुकानें हैं लाइसेंस सरकार को उनको देनी चाहिए, जो आपका मोहल्ला से वो दूर है। लेकिन आज की तारीख में रांची शहर में आप चले जाइए, रांची शहर के बस्ती के भीतर में 1 नहीं 2 नहीं 10 शराब दुकानें हैं। बिल्कुल दयामणि जी, लेकिन आज की तारीख में वो तस्वीर नहीं है, वो कल तक की तारीख में वो तस्वीर सही थी, हकीकत थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। अगर शराब बंदी करनी भी है तो ये साइड इफेक्ट्स तो देखने को मिलेंगे ही, वो दुकानदार तो बेरोजगार होंगे ही। देखिए, मैं ये भी मैं कहने जा रही हूँ ना कि आप आज तो बंद कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी काम में सरकार जब तक भ्रष्टाचार को पूरी तरह से बंद नहीं करती है और उसका जो चरित्र है, भ्रष्ट जो चरित्र है हर सरकार की मैंने व्यवस्था में, उस व्यवस्था को जब तक ठीक नहीं करती है तब तक सरकार सफल नहीं होगी। जी, शायद यही वजह है कि सरकार ने अचानक से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया शराब को लेकर। अब धीरे धीरे, जिस तरह से दीनदयाल जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हुई है और ये प्रक्रिया आगे कुछ बेहतर परिणाम लाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव आलोक दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप किस तरह से देखते हैं सरकार के इस शराब बेचने के फैसले को? दीपक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताजी से जी कि आखिर शराब सरकार क्यों बेचना चाहती है? ये अनैतिक धंधा माफिया तंत्र से दूर करना चाहती है, और जो अनियंत्रित जैसा लग रहा था, माफिया तंत्र को खत्म करके नियंत्रित करना चाहती है। और अगर आप सभी विपक्ष ने साथ दिया तो इसको बंद भी करेगी। जी, आलोक जी कहें। ये मैं समझता हूँ कि सरकार अनैतिक धंधा करना चाहती है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है सरकार? राज्य का युवा वर्ग किस ओर जाएगा? बिल्कुल गलत। आलोक जी, प्रावधान तो ये भी है कि अब बिना परिचय पत्र के शराब नहीं दिया जाएगा। 21 साल से कम उम्र वाले लोग भी इन दुकानों से शराब नहीं खरीद पाएंगे। भविष्य निर्माणकर्ताओं का भविष्य की ओर ले जाना चाहती है ये सरकार। 1400 दुकान से कहते हैं कि गांव विरोध करेगा तब जो है ये शराब बेचना बंद करेंगे। आपको लज्जा आनी चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए कि आप शराब बेच रहे हैं, वैध हो या अवैध हो। क्या ये अनैतिक काम नहीं है जो सरकार कर रही है? तब तो फिर आप गांजा बेचिए, अफीम की खेती करिए, दीजिए ना कि बंद किया जाए। आप क्यों छाया नीति अपना रहे हैं? जिस दिन हमको सरकार हम सरकार चला रहे हैं कि सरकार आप चला रहे हैं? नहीं, आलोक जी, दीनदयाल जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि विपक्षी प्रस्ताव लेकर आए, सरकार उस प्रस्ताव को पारित करा रही है। इसलिए दिया था आपको, पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए दिया था कि आप शराब बेचिए, बंद किया जाए। हमने 70% करिए। सुनिए, दीनदयाल जी सुनने का क्षमता रखिए।
अभी आप विपक्ष में नहीं है, सत्ता में है। आपको एहसास होना चाहिए कि सत्ता में आप विपक्ष में नहीं है। बंद है। आप लोग आवाज सुनना नहीं, दबाना चाहते हैं आवाज जोर के बल पर। आपको हम सरकार में नहीं है, बोलना ही पड़ेगा। मुझे जनता ने सॉरी, अगर बहुमत की सरकार इसलिए नहीं बनाया था, मुझे भी गांजा का खेती करिए और वैश्यावृत्ति को बढ़ावा दीजिए, शराब बेचिए। इस काम के लिए लोगों ने आपको नहीं किया था ना। आपको इसलिए काम करने के लिए लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दी थी। आप शराब बेचने का निर्णय कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यह मानना है कि सरकार बहुत गंदा है और ये अंदर की ज्वाला। दीनदयाल जी, आलोक जी, दीनदयाल जी, जिसको ऐसे में किसी की आवाज स्पष्ट नहीं आ पाएगी। दीनदयाल जी विरोध का सामना करना, एक सेकंड रुक जाए। आलोक जी एक सेकंड रुक जाए। जनता का विरोध का सामना कुछ जनता से पता नहीं है, अंदर ही सुनना नहीं चाहते, शब्द भी अच्छे नहीं है। आप लोग सुनना नहीं चाहते, मर्यादित बोलिए। एक पल के लिए दोनों चुप हो जाएं। ऐसे किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आलोक जी, दीनदयाल, आलोक जी, दीनदयाल जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि विपक्ष ही प्रस्ताव लाए शराबबंदी का, सरकार उस प्रस्ताव को पारित करा लेगी। यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है? मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। अरे मानसून सत्र में आप निर्णय करते और बोलते मानसून सत्र में लेके आएंगे हम। आप CNT-SPT एक्ट पर आपको विरोध का सामना करना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आप कह रहे हैं कि गांव के लोग विरोध करें। ये आप ये फैसला कर रहे हैं ना। आप निकलिए सड़क पर, देखिए किस तरह से आपको विरोध का सामना करना पड़ती है राज्य की जनता का। तो क्या शराबबंदी पर भी विपक्ष का विरोध का सामना करना पड़ेगा सरकार को? आप इसको तार्किक दे रहे हैं, तर्क बता रहे हैं कि शराब बेच करके सरकार ये राजस्व नहीं बढ़ा रही है। फिर किस काम के लिए सरकार शराब बेच रही है? आपको लज्जा आनी चाहिए इस तरह की बात करने का। जबरदस्त विरोध है, आक्रोश है लोगों में। सरकार इस तरह के अनैतिक कार्य को अगर करेगी, इस तरह का गलत काम करेगी, तो यहाँ के युवा विपक्ष सरकार के इस फैसले को अनैतिक करार दे रही है। लेकिन विनोद जी, बिहार से विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लें। विनोद जी, दीनदयाल जी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि विपक्ष शराबबंदी का प्रस्ताव लेकर आए, इस मानसून सत्र में सरकार उस प्रस्ताव को पारित करा लेगी। फिर यहाँ दिक्कत कहाँ हो रही है? किस वजह से ये विरोध? आप बंद करवाना चाहते हैं, सरकार भी बंद करना चाहती है। राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए और ये सरकार का काम है। सरकार हमसे सहयोग मांगे, हम सहयोग करने के लिए तैयार। आप तो वॉकआउट कर जाते हैं भाई, सभी वॉकआउट कर जाते हैं जैसे ही सरकार प्रस्ताव लाएगी। अरे दीनदयाल जी, आप अंतर्यामी नहीं है। 70% हमने बंद करा दिया, 30% आप बोलिए बंद करने। आप लाइए प्रस्ताव। आप ऐसा है दीनदयाल जी कि आप अंतर्यामी नहीं है, आप लाइए तो। अगर हम उसका समर्थन नहीं करते नहीं अंतर्यामी है ना। नहीं तो दीनदयाल जी तो कह रहे हैं कि हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में। जी, दीनदयाल जी तो कह रहे हैं कि हम स्टेप वाइज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं शराबबंदी की ओर। 1000 से अधिक दुकानों को कम करके 400 पर ले आए हैं। दीपक जी, ये लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये कुछ माने उस तरह का काम ये नहीं कर रहा है कि इनको शाबाशी मिले। ये सरकार जब शराब बेचने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया, हम लोग उस समय से कह रहे हैं कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और सरकार को पूर्ण शराबबंदी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि इस राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो। बिल्कुल, दीनदयाल जी के पास चलते हैं। दीनदयाल जी, बिहार में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी थी। विदेशी शराब, देशी शराब बंद करने का फैसला जब हुआ तो एक की बंदी पर विरोध के स्वर तेज हो गए कि सब बंद किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने फैसला लिया। अब जब इतना दबाव है सरकार पर कि सरकार क्यों बेच रही है, तो सरकार को इस मानसून सत्र में क्यों नहीं प्रस्ताव लाना चाहिए कि ठीक है, विपक्ष की भी वही मंशा है कि सरकार को नहीं बेचनी चाहिए शराब, तो झारखंड में बिकेगी ही नहीं शराब। किस बात का डर है? दीपक जी, कुछ सामाजिक बुराइयां होती है जी, और हम शराब को सामाजिक बुराई मानते हैं। सामाजिक बुराई को सिर्फ कानून से बांध कर नहीं रखा जा सकता है। समाज की बुराई को समाज की तरफ से भी बातें आनी चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था दिल्ली में भी है, कर्नाटका में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, अब बहुत जगह है। ऐसी बात नहीं है कि कोई झारखंड ने अकेला ऐसा निर्णय लिया है, क्योंकि अनियंत्रित हो गया था। हम सरकार ये चाहती है कि सबसे पहले 200, 300, 400 दुकानों में पहले नियंत्रित करें। अगर ये नियंत्रण में रह गया तो हम लोगों को यह महसूस हो जाएगा कि जब 70% शराब अगर बंदी होने के बाद, दुकान बंदे होने के बाद भी अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो 100% भी बंद होगा।
लेकिन कुछ चीज सामाजिक बुराई है, समाज के तरफ से भी बातें आनी चाहिए, विपक्ष के तरफ से भी बातें आनी चाहिए, ताकि सामूहिक रूप से, मैं तो ये चाहता हूं कि थोड़ा सा विपक्ष से सामने आए और सब लोग मिलकर उसको ये नहीं बोले कि शराब क्यों बेच रहे हैं, बोले पूर्णबंदी करें। जब सब कुछ बंदी होगा तो बंदी होगी, क्यों नहीं जा। सरकार समाज के लोगों के लिए है, सरकार कोई अपने लिए कार्य नहीं करती है। 14 महीने की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही, वो अभी उन्होंने 2 मिनट पहले कहा है कि शिबू सोरेन शराब विरोधी थे, क्यों नहीं बंद कराए, क्यों नहीं बंद कराए? अभी बात करते हैं टीवी में बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं है। एक छोटी प्रतिक्रिया विनोद जी की जरूर लेंगे। विनोद जी। जी दीपक जी, दीनदयाल जी ने जो बातें कही कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने हमारे सरकार के समय की बातें कही। देखिए, जब इस राज्य में जब सरकारें बन रही थी, जब राज्य अलग हुआ था, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा इस राज्य में। हम कितने दिनों के लिए आए और कौन कौन से हमने काम की, ये जनता के बीच में है, पब्लिक डोमेन में है। विनोद जी, एक कैबिनेट की बैठक और एक सत्र इतना काफी है किसी भी बिल को पारित कराने में। मेरी बात पूरा सुन लें जी। हम लोग उस समय से और शुरू से राज्य बनने के पहले, राज्य बनने के बाद लगातार ये बातें आती रही कि इस राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो। और नहीं, विनोद जी, वो बात नहीं है। आप तो बीजेपी पर व्यवसायियों की पार्टी होने का आरोप लगाते रहे हैं, तो फिर वो व्यवसायियों के हित का ख्याल रखती है। दीनदयाल जी तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जब आपने आंदोलन शुरू किया तो फिर उस आंदोलन की परिणति क्यों नहीं करा पाए? 14 महीना सरकारें क्यों नहीं उन्होंने बंद कराया? जी, बर्नवाल जी बिना मतलब का चिल्ला रहे हैं, पूरी बात तो सुन ले। जी बोलिए। सुनने का तो थोड़ा सा मादा रखिए। इस राज्य में पूर्ण शराबबंदी का पक्षधर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और अगर सरकार के द्वारा इस तरह का कोई भी निर्णय लिया जाता है तो विपक्ष, चलिए, ये अच्छी बात है कि जेएमएम सहयोग करेगा। महासचिव विनोद पांडे स्पष्ट कर रहे हैं कि विपक्ष सहयोग करेगा अगर सरकार पूर्ण शराबबंदी का फैसला लेती है। तो कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने भी सरकार के शराब बेचने के फैसले की आलोचना करते हुए स्पष्ट किया कि अगर सरकार पूर्ण शराबबंदी का फैसला लेती है तो कांग्रेस भी समर्थन करेगी। अब देखने वाली बात है कि जो सरकार पर दबाव बन रहा है और शराब बेचने के फैसले को लेकर जो आलोचना हो रही है, तो सरकार इस दिशा में क्या फैसला लेती है। फिलहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दयामणि बारला जी, दीनदयाल वर्णवाल जी, विनोद पांडे जी और आलोक दुबे जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण वक्त देने के लिए। सुजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।